हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ एसएमएस कंपनी, वहीं दूसरी तरफ एक नया प्रस्ताव जानवरों को जलाने का, यानी जानवरों की शमशान बनाने का एक प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ 24 जुलाई को। अब गोवंडी के लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान थे एसएमएस कंपनी की तरफ से, उसका धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारी चीज़ें, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम लोगों को बढ़ गई है। वहीं अब दूसरा एक और कंपनी यहाँ बनने जा रही है। हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी ग्रुप लीडर रईस शेख मौजूद है। सर, स्वागत आपका गली न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहते हैं रईस भाई, ये जो प्रस्ताव आया है जानवरों को जलाने का, उसकी शमशान बनाने का, ये प्रस्ताव क्या है? देखिए, आइटम नंबर 38-24 को ये था कि मुंबई में 3 जगह पे जो है इंसुलेटर, यानी कि जो जानवर उनको जलाने का प्रोजेक्ट करें जी। तो 3 मशीनें लगाने की बात है। एक 50 किलो की क्षमता की मशीन पर आवर महालक्ष्मी में, 50 किलो की मलाड में, लेकिन देवनार के अंदर जहाँ पे आज ये जो स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी का काम कुत्तों का चलता है, वहाँ पे 500 किलो की मशीन लगा रहे हैं लोग। वो प्रस्ताव जैसे ही आया ना, हमारे चेयरमैन जो शिवसेना के चेयरमैन है यशवंत यादव, उन्होंने किसी पार्टी के सदस्य को बोलने नहीं दिया और ये रिकॉर्ड पे है, और उन्होंने इमीडिएटली वो प्रस्ताव को पारित कर दिया। मैं बैठा था, रवि राजा बैठे थे, राखी यादव थी, लोकरे थे, हम सब ने हाथ ऊपर किया था कि हमको बोलना है, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। हमेशा से ये देखा गया है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है उससे पहले एजेंडा मिल जाता है, 3 दिन पहले कोई नोटिस आ जाती है कि उसके ताल्लुक से अगर आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है, आप 24 तारीख को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते थे। आपने अभी तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया। नहीं, मैं दुआ करूंगा कि आप भी चुन के आए और फिर इस तरह से कामकाज देखें। ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्ताव पहले आया था, प्रस्ताव पे पहले बोलने दिया जाता है जी। बोलने नहीं दिया जाता जिस मीटिंग में, उस नेक्स्ट मीटिंग में आप उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हो। आज भी बड़ी मुश्किल से पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने दिया गया, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, इसका विरोध किया, इसके बारे में पूरे स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट थे। देखिए, वो जो 26 मेंबर बैठे हैं उनको ज़्यादा मालूम नहीं रहता है, अपने अपने विभाग के बारे में लोगों को मालूम रहता है। और आसिम भाई ने, अबू आसिम आज़मी साहब ने, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने 26 तारीख को ही आयुक्त से बात करके, मैंने आयुक्त से बात करके इसको स्टे दिलाया है 26 को ही। तो 24 तारीख को जब जो प्रस्ताव आया, उसके बाद आप एक नगर सेवक का स्टेटमेंट आता है कि रईस भाई ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने स्टैंडिंग में उस मुद्दे को पास करने दिया गया, जानबूझकर नज़रअंदाज किया। देखिए, वो नगर सेवक झूठ बोल रहे हैं और ये मैंने उनके मुंह पे बोला। वो एक जूनियर नगर सेवक है, कोई कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और ये राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। अगर उनको मशहूर होना है तो दूसरे रास्ते डेवलपमेंट के लेने चाहिए। आज देश में जो हो रहा है ना, शिवसेना बीजेपी हमारी दुश्मन है। ये प्रस्ताव पारित शिवसेना ने नहीं किया, वो नगर सेवक ने शिवसेना के बारे में कुछ नहीं कहा, उस नगर सेवक ने बीजेपी के बारे में नहीं कहा, जिसके 21 सदस्यों ने मिलकर मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित किया। वो टारगेट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन आज मुंबई में ऐसा वातावरण नहीं है। हम चाहते हैं सब सेकुलर पार्टीज एक साथ रहे। बोलने को मैं भी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो नगर सेवक बोल रहे हैं उनको ना ही स्थायी समिति के सदस्य है, ना ही उनके ग्रुप लीडर ने कुछ ऐसा कहा है। सबको सत्य मालूम है, रिकॉर्ड पे रहता है स्थायी समिति। स्थायी समिति कैमरे पे नहीं चलता जैसे चला रहे हैं लोग। मैं भी बहुत सारे वीडियो निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 24 को मैं, कांग्रेस भी हमारे साथ थी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, तीनों एक थे। हमने बहुत ज़ोर से आवाज़ की थी कि हमको बोलने दिया जाए, हमको बोलने नहीं दिया गया। और आज यहाँ पर स्थायी समिति में मुद्दे को अच्छी तरह से मैंने पेश किया, सारे सदस्यों को बताया कि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। इसमें 3 जगह प्लान लगाने की बात की गई, महालक्ष्मी में, मलाड में और गोवंडी में। 2 जगह 50-50 किलो केजी की पर आवर कैपेसिटी, और वहीं गोवंडी को क्यों ऐसा पिछड़ा माना जाता है कि 500 केजी पर आवर कैपेसिटी? यही मुद्दा मैंने आज स्थायी समिति में रखा, और ये मुद्दा रखते ही चेयरमैन ने भी कहा कि इस पर स्टे कर दीजिए। 8 दिन खामोश क्यों थे रईस? 8 दिन के बीच में कोई स्टैंडिंग नहीं थी सर। आपको चाहिए कि मैं आकर माइक पे आके वीडियो निकाल के 8 दिन के बीच में रईस शेख जाकर कमिश्नर से मिल सकते थे। मैं 3 बार मिल चुका हूँ। आपको फोटो चाहिए खाली क्या? सर, लेटर नहीं मुझे आपकी तरफ से कोई? मेरा लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको आप देखिए, मैंने बोल चुका हूँ मैं। और उससे ज़्यादा आमदार सबका लेटर है, रईस शेख कोई मायने नहीं रखता। रईस शेख के पत्र बहुत गए, आयुक्त से मैंने मुलाकात की, स्टे भी कराया। आपको चाहिए कि मैं एक वो जूनियर सदस्य की तरह आकर एक वीडियो रिलीज़ करूं, वो राजनीति में नहीं पढ़ता मैं। आज मैंने आपको खुलासा करने के लिए बोला है, इसको इशू ना बनाए, हम सब एक होकर लड़ाई लड़े। ये इशू कुछ भी नहीं है। और स्थायी समिति में तो समाजवादी पार्टी ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो वैसे ही कांग्रेस ने समर्थन किया उसका।
स्थायी समिति में तो कोई डिवाइड नहीं है इसमें। लोग सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और रईस शेख जो है मामला गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जाकर सुनिए, मामले को लोग ठंडा कोई नहीं करेंगे। सोच रहे, ये 4 जन वीडियो घुमा के कोई नहीं चलता। स्थायी समिति एक फोरम है, 24 तारीख को थी, आज स्थायी समिति हुई, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया। और छोड़िए ना समाजवादी और कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, सभी मेंबर्स ने कहा कि इसको स्टे कीजिए, सभी ने सपोर्ट किया। ये एक वीडियो लेकर वो सदस्य है जो स्थायी समिति का सदस्य नहीं है, जो रिकॉर्ड्स पे बात नहीं कर रहा है, मैं उसको अहमियत नहीं देना चाहता। और इस वक्त मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस के बारे में बोल सकता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज हमारी लड़ाई किससे, शिवसेना बीजेपी से है। और ये प्रस्ताव पारित किसने किया, शिवसेना के चेयरमैन ने किया। वो सदस्य चेयरमैन के बारे में तो कहीं ऐसा तो नहीं कि युति चल रही है, युति की बात चल रही है, इस वजह से आप कहना देश नहीं चाहते? में हर सेक्युलर व्यक्ति की युति चल रही है, किसी पार्टी की बात नहीं है। देश में हर रईस शेख सेक्युलर खुलकर व्यक्ति क्यों को बोलना आना नहीं चाहते? चाहिए, क्योंकि रईस शेख अपना दुश्मन मानता है शिवसेना बीजेपी को, बाकी कुछ नहीं चलेगा। इस वक्त पूरे देश में ईवीएम के अंदर हम सब एक हो गए, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, हम सब एक हैं। इस देश में अब आप बात कीजिए कि ये जो दादागिरी शिवसेना बीजेपी की चलती है, आज क्यों हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी ने दादागिरी से सत्ता के बल पे, संख्या के बल पे प्रस्ताव को पारित किया। ये होना चाहिए अप्रोच। रईस भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग डर में हैं। कहीं ना कहीं एसएमएस कंपनी का जो धुआं निकलता था, वहाँ से शिवाजी नगर इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता था जितना सबसे ज़्यादा जाकिर हुसैन नगर और अतराफ़ का इलाका होता था। अब देवना डंपिंग, मतलब ये जो कंपनी बनने जा रही है, जानवरों की शमशान जो बनने जा रही है, इससे मैक्सिमम जो इलाका इफेक्टेड होगा वो शिवाजी नगर और पूरे गोवंडी का इलाका इफेक्ट होगा। देखिए, इसके ताल्लुक से क्या फाइनली क्या लोगों के लिए समाजवादी होगा? पार्टी आंदोलन कर रही है, आप देख रहे हैं। आज मैं बहुत ही फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे 2 नगर सेवक और हमारा एक साथी इरफान, उसके साथ हमारे और 6-7 साथी जेल में हैं। कौन आज पूरे महाराष्ट्र में कोई आंदोलन है जिन भरों का? समाजवादी पार्टी में हिम्मत है, उनके कार्यकर्ताओं में हिम्मत है, उनके नगर सेवकों में हिम्मत है, वो चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। आज जेल में वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इससे बड़ी कुर्बानी गोवंडी में कौन देगा? आज आसिम भाई, आज देखिए, आज मैं आसिम भाई को देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक विरोध में लगे, और ये अबू आसिम आज़मी साहब ही हैं कि जिनके संघर्ष की वजह से एसएमएस कंपनी को बंद करने का आदेश आया। आज पैसा खर्चा करके स्टे आया है, लेकिन मैं आपको आश्वासित करता हूँ, जिस तरह की कानूनी तैयारी अभी अबू आसिम आज़मी साहब कर रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करके, VGTI IIT को इन्वॉल्व करके, उनकी रिपोर्ट लेके एसएमएस कंपनी को बंद करने का काम किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ये जो कंपनी है जिससे लोग डरे हुए हैं, ये कंपनी में आज जो स्टैंडिंग कमेटी थी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, आज क्या डिसीजन होगा? चेयरमैन ने आज पूरी बात को समझ के मजबूर वो भी हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थक रहते हैं, वहाँ शिवसेना के भी समर्थक रहते हैं, बीजेपी के भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं। चेयरमैन ने इस प्रोजेक्ट को स्टे दिया है जब तक मेरे मुद्दों का जवाब नहीं आता। विदाउट मतलब स्टे दे चुके हैं चेयरमैन, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैटर नॉट टेकन होने के बावजूद भी टेकन हुआ, तो कहीं विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर जो मैं शिवसेना बीजेपी के किसी स्टेटमेंट को भरोसा नहीं करता। हमको हमारा संघर्ष करना चाहिए। हमने इसकी भी कोर्ट में जाने की लड़ाई चालू कर दी है, और अगर फिर एक बार समाजवादी पार्टी के लोगों को जेल में जाना पड़ेगा तो आसिम भाई के आदेश हैं कि गोवंडी की आवाम के लिए किसी भी हद तक जाइए, फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब और पूरी समाजवादी पार्टी इसके पूरे विरोध में है, तो ये कंपनी चालू नहीं होने देगी? बिल्कुल नहीं चालू होने देंगे। आप देखेंगे, क्योंकि अभी गोवंडी का हर सामान्य आदमी जानता है कि उसको आसिम भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अबू आसिम आज़मी ने आज जिस तरह की तहरीक चालू की है, एसएमएस कंपनी और ये कंपनी और तमाम पोल्यूटेंट्स जो एमिस्ट वार्ड में हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। ये संघर्ष है, और इसमें सब लोगों से मैं अपील करता हूँ, साथ दीजिए हमारा, क्योंकि इसमें सबको एक राय होना चाहिए। तो पूरे गोवंडी की हित की बात है। आप बताइए ना इतिहास गोवंडी का उठा के कि कितने लोग जेल में गए हैं एसएमएस कंपनी के विषय पे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी ग्रुप लीडर रईस शेख, जिन्होंने कहा कि ये कंपनी पूरी तरह इसका बायकॉट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, एमएलए अबू आसिम आज़मी की तरफ से। ये कंपनी को गोवंडी में स्टार्ट नहीं होने दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ एसएमएस कंपनी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।